चैट में बताओ कैसे हो सब लोग। पहले कौन कौन है आज क्लास में? जल्दी से सब लोग मैसेज करेंगे। आलोक जी हैं। हेलो आलोक जी, कैसे हो आप? बाकी सब बताएंगे कौन कौन है आज चैट में। कोई ऐसा जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहा है? Recording in progress. वेरी गुड आफ्टरनून सभी जी। कैसी हो आप? चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी कौन कौन है और? चलो ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बस क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी, कोई नहीं सुन रहा है? क्योंकि जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उनसे पता चल जाता है कि हाँ, ये लोग एक्टिवली क्लास को सुन रहे हैं। अब देखो यार, हम लोग सब लोग साथ में तो बैठे हुए नहीं है कि मैं क्लास में सब लोगों को देख पा रहा हूँ कि कौन सुन रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट खैर, दिस इज अप टू यू गाइस। ये स्किल्स आप लोगों को शार्प करनी है। आप अपनी स्किल्स को बेटर करोगे तो आपको ही रिजल्ट ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेंगे, है ना? नहीं तो टाइम तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। दिस इज समथिंग, देन फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? तो जो लोग अटेंटिव होकर के क्लास को अटेंड कर रहे हैं, दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट, है ना? और उसी से ही उनका रिवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा। फिर अर्निंग करने का भी एक अच्छा खासा मौका मिल पाएगा, क्योंकि जिसकी स्किल्स बेटर होंगी, समय समहाउ वही ज्यादा बेटर तरीके से अर्निंग भी कर पाएगा, है ना? तो अपनी स्किल्स के ऊपर हमें रेगुलरली वर्क करना बहुत जरूरी है। हेलो सैमी जी। बिल्कुल। है ना राजन जी? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी फिलहाल सब लोग मुझे बताएंगे कि कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने इंस्टाग्राम की पोस्ट की हाइलाइट्स को, सॉरी, रील की हाइलाइट्स को हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? कि उसमें व्यूज क्या होते हैं, ठीक है, ओवरव्यू क्या होता है, बेसिकली प्ले क्या होता है। तो हमने ये सारी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं एक तरीके से किसी भी रील की, वो सब हम लोगों ने डिस्कस करी थी। कि सेव से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, शेयर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कमेंट कब ज्यादा तरीके से आते हैं, लाइक्स कब किसी रील के ऊपर आते हैं, ठीक है, उस रील के ऊपर व्यूज कितना आए हैं, तो फॉलोवर्स और नॉन फॉलोवर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, प्रोफाइल एक्टिविटी आपके उस रील की हेल्प से हुई है या फिर नहीं हुई है, कितने लोग आपके पेज पर आए हैं, नहीं आए हैं, एवरेज वॉच टाइम आप लोगों का क्या रहता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई ठीक है, हमारी रील कितने लोग बाग पूरी देख पा रहे हैं। 1 मिनट की वीडियो है तो 15 सेकंड का एवरेज टाइम है, 30 का है, 45 का है, कितने सेकंड्स का एक एवरेज वॉच टाइम हमारे पास में आ रहा है ना? फॉलोवर्स कितने देख रहे हैं, नॉन फॉलोवर्स कितने देख रहे हैं। तो कल हमने ये सारी चीजें जो थी वो एक तरीके से डिस्कस करी थी, राइट? जिसमें हम लोग डिटेल के अंदर गए थे कि हर एक इंसाइट रील के लेवल पर क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल होती है, एंड देन उसके बाद में इन सारी इंसाइट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इनसे एनालाइज करके, एनालिसिस करके हम लोग कैसे अपने आप को और बेटर तरीके से कंटेंट क्रिएशन के अंदर ले जा सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट कंटेंट हम इन इनसाइट्स के बेस पर और कैसे बेटर बना सकते हैं, राइट? यही सारी चीजें कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब आप लोग मुझे चैट में एक बार बताओ, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो कल नहीं समझ में आई थी, कोई चीज ऐसी है जिसे समझने में प्रॉब्लम हुई थी, या आपने कुछ ट्राई किया हो, इम्प्लीमेंट किया हो कल में लेकर के आज तक, तो आप लोग चैट में मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम 1 to 1 अभी सोल्व कर लेंगे, एंड देन आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? तो किसी के पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो, तो आप लोग चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन गाइस, चैट में बताओ फटाफट। अगर डाउट है तो आप अपना डाउट लिख सकते हैं, नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं चैट में क्लियर, ठीक है? क्लियर लिख सकते हैं सब लोग, जिनको सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आलोक जी कह रहे हैं क्लियर। बाकी सब बताओ फटाफट से। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो और आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हो? बाकी सब बताएंगे चैट में। सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट इन द चैट फटाफट गाइस। तो यार, टू वे कम्युनिकेशन मेरे को चाहिए, है ना? वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं चाहिए जिसमें बस मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, कि सब लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ में बातचीत कर रहे हैं ना। दिस इज नॉट समथिंग कि कोई वीडियो आप लोगों के सामने चल गई है तो नहीं, ऐसे मजा भी नहीं आता।
है ना। टू वे कम्युनिकेशन एक तरीके से होना चाहिए, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, ताकि मुझे भी ना लगे कि सिर्फ मैं लैपटॉप के सामने बैठ करके बात कर रहा हूँ, और आपको ऐसा ना लगे कि आप स्क्रीन के सामने बैठ करके कोई है जो बोल रहा है, बस आप उसे बोलते हुए सुन रहे हैं। राइट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, देन आई गेस किसी का कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर हम उसे लास्ट में भी टेक अवे कर लेंगे, ठीक है। देन आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आगे की इनसाइट्स को, ठीक है। मैं एक बारी को अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट। गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो आई गेस सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी। वापस से इंस्टाग्राम पर आते हैं, ठीक है। कुछ एक चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर ली है, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली अभी इस वाले अकाउंट पर हूँ, इस पे हम थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने इंस्टाग्राम की जो इंसाइट्स थी हमारे पेज के लेवल पर, वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये हमारी पेज पर ही हमें सबसे ऊपर नज़र आ जाता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे पूरे के पूरे प्रोफेशनल पेज, यानी जो हमारा पेज है उसकी इनसाइट्स को हमारे सामने लेकर के आ जाता है, जिसमें हमें पूरी डिटेल के अंदर पता चल जाता है कि क्या हमारी प्रोफाइल के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये बता रहा है कि लास्ट 1 मंथ के अंदर हमारी प्रोफाइल पर क्या सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो एक तरीके से हमें शोकेस कर रहा है ये, ठीक है। देन कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो भी एक तरीके से हमारा चैनल के लेवल की इनसाइट्स होती है, सॉरी पेज की जो हमारी इनसाइट्स होती हैं, वो भी हमने देखी थी, है ना। कि ये हमारी एक पर्टिकुलर रील है, उसके ऊपर लोगों का क्या इंटरेक्शन रहा है, क्या व्यूज रहे हैं, वो भी हम सभी लोगों ने कल की क्लास में अच्छे से डिटेल के अंदर कवर अप किया था। लाइक्स क्या है, कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, शेयर कितने लोग कर रहे हैं, सेव कितना आ रहा है, ठीक है, व्यूज कितना आ रहे हैं, वॉच टाइम कितना है, लोगों ने इंटरेक्ट कितना किया है, फिर नॉन फॉलोअर और फॉलोवर कितने हैं, अकाउंट कितने पहुंचे, यानी कि हम पर्टिकुलरली कितने मोबाइल फोन तक अपने इस कंटेंट को पहुंचा पाए हैं, कितने सभी लोगों ने मिलकर के इस कंटेंट को कितने घंटों के लिए या कितने दिनों के लिए देखा है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। देन ये सारी एक्टिविटीज कल हम सब लोग डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं रील्स के बारे में, है ना। अब इसके बाद में इंस्टाग्राम में एक टाइप की पोस्ट और अपलोड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल कैराउजल पोस्ट, ठीक है, या फिर एक तरीके से स्टेशनरी पोस्ट। ये जो हमारी पोस्ट होती है ना नॉर्मल, ठीक है, ये एक नॉर्मल हमारी स्टेशनरी पोस्ट होती है, जिसके अंदर हमारी स्टिल फोटो या वीडियो, एक तरीके से वीडियो की फोटो ही मोस्टली होती है, बट आप फोटो वीडियो दोनों के कॉम्बिनेशन पे अपलोड कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल पर शोकेस होती है, ठीक है। तो इनकी भी कुछ एक इनसाइट होती हैं जिनको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इनमें भी हम क्या हैशटैग डाल रहे हैं, उनसे हमारे पास में कितनी रीच आ रही है, ये सारी एक्टिविटीज एक तरीके से हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या सारे व्यूज थे, ठीक है, इनसाइट को देखते हैं इसमें। अब इस पर्टिकुलर पोस्ट की इनसाइट हमें क्या सारी चीजें बता रही है, ये बता रही है कि 340 लोगों ने इस पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक किया है, 21 लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया है, 2 लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है और 3 लोगों ने इस पोस्ट को सेव किया है अपने पास में। मे भी शायद सेव इस वजह से कर लिया हो कि हाँ यार हमें इस पोस्ट के अंदर सेम फोटो निकलवानी है, या सेव इस वजह से कर लिया हो कि उन्हें अच्छा लगा हो इस टाइप की बैकग्राउंड में, इस टाइप की लोकेशन में उन्हें जाना हो, या सेव इस वजह से कर लिया हो कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी ने बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करी है, तो जब हमें फोटोग्राफी करवानी होगी हम इन्हें रीच आउट करेंगे। तो इस वजह से उन्हें शायद मे बी ये पोस्ट इंपॉर्टेंट लगी हो, जिसकी वजह से उन्होंने इस रील को सेव किया है। तो आप सभी लोगों के लिए लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप चाहते हो कि लोग बाग आपके कंटेंट को भी सेव करें, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा उन लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपना काम कुछ ना कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगे, है ना। जब उन्हें इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट को सेव करेंगे, और अगर सेव करते हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझ में आता है कि ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उसके पास में हर मिनट लाखों करोड़ों पोस्ट एक तरीके से अपलोड हो रही है, हर मिनट अपलोड हो रही है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी पोस्ट ज्यादातर लोगों को दिखानी है और कौन सी पोस्ट नहीं दिखानी है। इनिशियल लेवल में जब आपने पोस्ट को अपलोड किया, तो उसी 1 घंटे के अंदर अंदर कितने लोगों ने, जो आपके फॉलोवर्स हैं जो आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने उस पोस्ट के ऊपर कैसा रिएक्ट किया, कैसा कमेंट किया, कैसा सेव किया, जब उन्होंने अपना इंटरेक्शन शो किया,
ठीक है, वो जितना अच्छा होगा उतने से ही इंस्टाग्राम को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज समझ में आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो दायरा बढ़ा देगा आपका। अब वो थोड़ा सा नॉन फॉलोवर्स को आपको दिखाएगा, जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को दिखाएगा, जिन लोगों ने लाइक किया अब उनके दोस्तों को भी दिखाएगा, है ना। लेट अस से कि आलोक जी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मंजूर जी आलोक को फॉलो कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, मैंने कोई पोस्ट डाली, वो पहले आलोक जी को दिखाएगा। ठीक है, आलोक जी ने उस पोस्ट को लाइक किया, उसके ऊपर कमेंट कर दिया, उसे अपने एक आधे दोस्त के साथ में शेयर कर दिया। अब इंस्टाग्राम क्या समझेगा, यार ये आलोक को अच्छी लगी थी, हो सकता है मंजूर भी आलोक को फॉलो कर रहा है, तो मंजूर को भी अच्छी लगे। तो क्या करेगा, आलोक ने जो पोस्ट लाइक करी थी मेरी, मेरी पोस्ट एक तरीके से मंजूर जी को भी शोकेस कर देगा। अब मानो अगर मंजूर जी ने उस पोस्ट को लाइक कर दिया, मंजूर जी को भी वो पोस्ट मेरी अच्छी लगी, उन्होंने भी उस पोस्ट को सेव कर लिया, तो अब क्या करेगा, वो मंजूर जी के भी जो फ्रेंड्स होंगे ना उनको दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर आलोक जी और मंजूर जी दोनों को कंबाइन करके जो उनकी सेम ऑडियंस होगी उसको भी हमारा पोस्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जो है वो वर्क करती है। अगर आपका कंटेंट रिलेटेबल है, शेयरेबल है, सेवेबल है, इंपॉर्टेंट है, तो इंस्टाग्राम उसको ज्यादा पुश करता है, लोगों तक ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अब जरूरी तो नहीं ना कि मुझे तो बस आलोक जी फॉलो कर रहे थे, लेकिन ना मुझे मंजूर जी फॉलो कर रहे थे, ना मुझे सैमी जी फॉलो कर रहे थे, लेकिन सैमी जी मंजूर को फॉलो कर रहे हैं और मंजूर जी आलोक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक चेन रिएक्शन बनती है। तो इंस्टाग्राम ये एनालाइज करने की कोशिश करता है कि किस टाइप के लोग हैं जो इस टाइप का कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं, है ना। इंस्टाग्राम को सारी डिटेल हमारे बारे में पता है, उसे पता है कि क्या सबकी लाइफ के अंदर कैसा कैसा चल रहा है। अच्छा, चैट में मुझे सभी लोग खुद बताना, बहुत बार ऐसा होता होगा, अगर आप इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज करते हो तो आपका जैसा मूड होता होगा उस टाइप की रील्स आप लोगों के सामने आनी स्टार्ट हो जाती होंगी। मानो आप बड़े खुश हो, ठीक है, तो आपके पास में हंसी वाली रील्स बहुत बार आती होंगी। आपका कुछ ना मूड खराब सा है, अपने किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई या कुछ हो गया है, तो आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास में थोड़ा सा ऐसी सैड सी रील आने लग जाती है, सॉन्ग आने लग जाते हैं, कुछ ऐसी सी रील आने लग जाती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक तरीके से हर्टफुल बातें होती है ना, ब्रेकअप टाइप बातें होती है, तो थोड़ा सा वैसे टाइप की रील्स एक तरीके से आप लोगों के सामने आने लग जाती है। किस किस ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, जो लोग रेगुलरली इंस्टाग्राम चलाते हैं, चैट में बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी बताएंगे सब लोग, यस और नो। ठीक है, लोग जी कह रहे हैं जी सर, बाकी सब बताओ जल्दी चैट में, क्या आप सभी लोगों ने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी है इंस्टाग्राम को रन करते हुए, कि आपका जैसा मूड होता है वैसी ही इंस्टाग्राम रील्स आपको शो करने लग जाता है। सैमी जी भी बोल रहे हैं सर, है ना। तो एक्चुअल में ऐसा होता है बिकॉज आप जब आपका मूड जैसा होता है ना, आप उसके अकॉर्डिंग रील को कंज्यूम करते हो, यानी कि कंटेंट को कंज्यूम करते हो। मानो आपका मूड, आपका मन बहुत खुश है एक पर्टिकुलर मोमेंट में, तो क्या है, आपको एक हंसी वाली रील दिखी, आपने उसे लाइक कर दिया, एकदम से आपने वो रील कंप्लीट देखी लास्ट तक कि यार हाँ ये क्या बंदा कर रहा है, हंसी वाली रील है, देख करके मजा आ रहा है, तो आपने वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी की पूरी देखी। इंस्टाग्राम को तुरंत एक सिग्नल क्या मिला कि भाई इसने ये रील पूरी देखी है। अब वो अगली रील वापस से टेस्ट करेगा आपके ऊपर, कोई नॉर्मल रील भेजेगा। अब मानो आपने स्क्रॉल अप कर दी, इंस्टाग्राम को समझ में आया नहीं भाई अभी ये सैड रील देखने के मूड में नहीं है, ये गाने सुनने के मूड में नहीं है, ये कुछ फनी चीज देखने के मूड के अंदर है। तो आपने जैसे ही रील को स्क्रॉल अप किया बिना वीडियो को पूरा देखे, तो अगली रील वापस से थोड़ा सा हंसी वाली सी दिखाने की कोशिश करेगा, आपको नॉर्मल दिखाएगा, हंसी वाली दिखाएगा। जब उसे समझ में आ गया आपके 4 5 6 रील स्क्रॉल करने के बाद में कि हाँ ये जो रिएक्शन मुझे दे रहा है ये एक तरीके से हंसी वाली रील के ऊपर ज्यादा दे रहा है, तो वो आपको आने वाली जितनी भी रील्स होंगी मोस्टली वो आपको कुछ ना कुछ कॉमेडी से रिलेटेड दिखाने की कोशिश करेगा पर्टिकुलर टाइम पे। अच्छा, एक चीज आप और नोटिस करना, जिन लोगों के जीवन में अगर थोड़ा सा दुख हो, ब्रेकअप हो, ये हो वो हो, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना, रात के टाइम में जब 10 बज जाएंगे ना, तो 10 बजे के बाद में इंस्टाग्राम ये सैड टाइप की रील्स को पुश करने की कोशिश करता है। जिन लोगों के घर पे एक तरीके से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, तो फाइनेंस से रिलेटेड एक तरीके से रील्स को शोकेस करना स्टार्ट कर देता है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, या फिर लड़कों के ऊपर तो घर में इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो इस टाइप की रील्स जो है वो शोकेस करना स्टार्ट कर देता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, ताकि आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझ सको। अगर आप उस एल्गोरिदम को थोड़ा सा समझ पाते हो ना कि इंस्टाग्राम किस टाइप पर क्या कंटेंट किस तरीके से लोगों के सामने दिखाता है, तो आप समझ पाओगे और आप खुद भी वैसा कंटेंट बना पाओगे।
ठीक है। आपको समझ में अगर ये आता है कि हाँ यार, लोग बाग ना रात के टाइम में फ्री होने के बाद में, जो मेरे सर्कल के हैं या जो मेरे एज ग्रुप के हैं, मोस्टली लोग बाग जो मोस्टली लड़के हैं, वो एक तरीके से सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ठीक है, कि यार मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, अपने पेरेंट्स को क्या सारी चीजें प्रोवाइड करनी। दिन में तो दोस्तों के साथ में हंसी मजाक मौज मस्ती सारी चीजें कर रहा है, लेकिन रात में जब आराम से आकर के टिक करके बैठ रहा है, तो उसका दिमाग शायद से कहीं ना कहीं पर चल रहा है कि मुझे अपने फ्यूचर के अंदर क्या सारी चीजें करनी है। तो आप शायद कुछ ऐसा मोटिवेशनल कंटेंट बना सकते हो जो वो कंज्यूम करना चाहे। तो मे बी रात का टाइम एक ऐसा टाइम हो सकता है जिसमें आपका कंटेंट को ज्यादा पुश मिलने के चांसेस होंगे, मे बी जो 10 बजे के आसपास की अपलोड होगी। मानो आपने रात को 10 बजे अपनी कोई वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो है, उसे अपलोड किया, ज्यादा चांसेस है कि 11 बजे तक उसके ऊपर ज्यादा ट्रैक्शन आ सकता है ना। ज्यादा लोग बाग उसके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोग बाग उसको देख सकते हैं। या मॉर्निंग मोटिवेशन, लोग बाग सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर रहते हैं, तो मोस्टली लोग नहीं देख पाते, बट जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ट्रैवल वाले देख लेते हैं। तो दिस इज समथिंग, ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो इंस्टाग्राम के अंदर अगर आप समझ जाते हो तो आपको ज्यादा अच्छी रील मिल पाती है, रीच मिल पाती है, और आप समझ पाते हैं कि बेसिकली इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बैकएंड में किस तरीके से काम कर रहा है ना। क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आती है? चैट में मुझे बताएंगे येस और नो। आर यू गाइस क्लियर? जिसको समझ में आ गया चैट में लिखेंगे क्लियर, जिसको नहीं आया चैट में लिखेंगे नो। क्लियर और नो, जल्दी से गाइस, फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ सके। क्या सब लोगों को क्लियर है? हम्म, चलो ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कुछ एक चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि एक पोस्ट के अंदर हमें किस किस टाइप की इनसाइट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये लाइक, कमेंट, शेयर और सेव, ये तो वही सेम है जो एक तरीके से कल की क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। लाइक इंसान तब करता है जब उसे आपकी पोस्ट देख करके अच्छी लगती है, सॉन्ग की वजह से अच्छी लग सकती है, पोर्ट्रेट की वजह से अच्छी लग सकती है, आपने जो कंटेंट लिखा उसकी वजह से भी अच्छी लग सकती है। अपीलिंग अगर उसे लग रही है तो वो उस पोस्ट को लाइक कर देता है। कमेंट कब करता है? कमेंट वो तब करेगा जब उसे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट शो करनी होगी, कोई बात पूछनी होगी, आपको अप्रिशिएट करना होगा, आपके जानकार हैं, आपकी फोटो देख करके अच्छी लगी तो उस पे वो कमेंट करना चाहते होंगे, आपसे पूछना चाहते होंगे कि यार ये शूट आपने किससे करवाया, मे बी इस वजह से वो कमेंट कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से लोग बाग आपके कंटेंट के साथ में इंटरेक्शन शोकेस करते हैं। ठीक है, शेयर कब करेंगे? शेयर जब करेंगे यार वो शायद अपने हस्बैंड वाइफ को इस टाइप की पोस्ट भेजना चाहते हो कि यार जब हमारी प्री वेडिंग होगी ना तो हम भी इस टाइप का शूट करवाएंगे। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भेजना चाहते हो शायद कि जब हमारी वेडिंग होगी, प्री वेडिंग होगी, तब हम इस टाइप का शूट करवाएंगे। तो क्या उस टाइप के लोग बाग इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो क्या है, पोस्ट क्या है, जो जितने शेयर आ रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि रिलेटेबल कितना है, कितने लोग बाग जो हमारे जितने व्यूअर्स तक पहुंच रहा है वो कितने लोग बाग उस चीज को शेयर कर रहे हैं। सेव कब आएगा? सेव बेसिकली वही है, अगर उन्हें इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो सेव कर देंगे डेफिनेटली। ठीक है, ये सारी चीजें। देन थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सेम जो कल भी हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अकाउंट रीच यानी कि कितने अकाउंट तक हम लोग पहुंच पाए हैं, ये चीज वो शोकेस करता है, राइट। एक मिनट, माइक किसका ऑन है? ठीक है, माइक ऑफ रखेंगे, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि अकाउंट कितने रीच हुए हैं यहाँ पर, राइट। ये चीज ये हमारे सामने शोकेस कर रहा है कि हमारे पास में कितने अकाउंट रीच हुए हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये कितने लोगों तक पहुंच पाया है, तो ये करीब करीब 1,000 लोगों तक पहुंच पाया है। कितने लोगों ने अकाउंट से एंगेजमेंट शोकेस करी है इस पोस्ट के साथ में? तो करीब करीब 347 लोगों ने इस पोस्ट पर अपनी एंगेजमेंट शो करी है। कैसे भाई? 340 लाइक आ गए, 21 कमेंट आ गए एक तरीके से, है ना, 2 शेयर सेव भी आ गए। तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ में एंगेजमेंट 347 के आसपास वो करी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सेम रीच है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने अकाउंट तक ये चीज पहुंची है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब क्या है? इम्प्रेशंस का मतलब ये है कि आपकी ये पर्टिकुलर पोस्ट कितनी बार लोगों के सामने आई है। ठीक है, रीच का मतलब ये होता है कि कितने लोगों तक पहुंची है ना। इंप्रेशन का मतलब है कितनी बार नजर आई है। अब यही सिंगल पोस्ट हो सकता है आलोक जी को एक से ज्यादा बार अपने फोन के अंदर नजर आ जाए। ठीक है, तो वो किस तरीके, वो क्या काउंट होगा? वो इंप्रेशन काउंट होगा, उसे हम बोलते हैं इंप्रेशन। ठीक है, हो सकता है मेरी सेम पोस्ट को आलोक जी 1 से 2 बार देख ले,
सेम पोस्ट सभी जी 1 से 2 बार देख ले, तो क्या होगा, वो इंप्रेशन के अंदर काउंट होगी बस। कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट सेम ही व्यक्ति को हमने 2 बार एक तरीके से रीच दिखा, मतलब 2 बार अपना कंटेंट दिखा दिया, वो किसमें काउंट होता है, इंप्रेशन में। और रीच क्या होता है, रीच होता है एक तरीके से कि कितने लोगों तक पहुँच गए हम, ठीक है? आलोक जी अलग है, सभी जी अलग है, नीरज जी अलग है, सैमी जी अलग है, ठीक है? इस तरीके से ये सब अलग-अलग लोग हैं, तो कितने लोगों तक पहुँच गए वो है हमारी रीच, ठीक है? और उतने ही लोगों ने कितनी बार हमारी पोस्ट को देख लिया वो है हमारे इंप्रेशन। यानी कि सभी जी, आलोक जी, नीरज जी, समी जी, सब लोगों ने मिलकर के कितनी बार इस पोस्ट को देख लिया है, वो होते हैं हमारे इंप्रेशन। एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है ये? इंप्रेशंस रीच से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कभी भी रीच जो है वो इंप्रेशन से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? यानी कि रीच और इंप्रेशन इक्वल हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी रीच जो है वो इंप्रेशन से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंप्रेशन का मतलब ही ये है कि एक ही व्यक्ति को पोस्ट आपकी एक से ज़्यादा बार नज़र आ रही हो, ठीक है? क्या सबको रीच में और इंप्रेशन के अंदर डिफरेंस क्लियर है? चैट में मुझे बताएंगे यस और नो। चैट में बताओ फटाफट से। क्या आप सभी लोगों को रीच और इंप्रेशन के अंदर डिफरेंस क्लियर है, यस और नो? चलो बहुत बढ़िया, सब लोग यस बोल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं एंगेजमेंट, जो अभी हम लोगों ने डिटेल के अंदर समझी भी है, ठीक है? एंगेजमेंट, कितने लोगों ने हमारे पोस्ट के साथ में एंगेज किया है, ठीक है? तो कितने पोस्ट पर इंटरेक्शन आए हैं, वो नियर अबाउट 366 इंटरेक्शन आए हैं। कैसे? 340 लाइक आए, 340 प्लस 20 यानी कि 260, 361, ये हुआ 61 के बाद में 3 और 5 66, तो टोटल पोस्ट के ऊपर इंटरेक्शन कितने आए, 366, जिसमें सेव भी आ गए, शेयर भी आ गए, कमेंट भी आ गए और लाइक भी आ गए, ठीक है? इन सभी को मिलाकर के हमारे पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट आई है। इसका ब्रेकडाउन मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में समझाया भी है कि क्या पूरा का पूरा ब्रेकडाउन रहता है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोफाइल एक्टिविटी इस पर्टिकुलर पेज पर नहीं हुई है ना? प्रोफाइल एक्टिविटी ना होने का सिंपल सा मोटिव ये है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को देख करके कोई भी हमारी प्रोफाइल के ऊपर नहीं आया है, ठीक है? कुछ एक पोस्ट का एनालिसिस और कर लेते हैं। लेट अस सी, जैसे ये वाला पोस्ट है, अब ये देखो, इसमें क्या आया है, इसमें 12 सेव्स आए हैं, 8 शेयर आए हैं, 40 लाइक आए हैं, एक तरीके से, है ना? लाइक भले ही कम है बट सेव बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है इंपॉर्टेंट है, हम अपने जब हमारी प्री वेडिंग आएगी तब हम इस चीज को शोकेस कर सकते हैं, है ना? तो तब आता है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या इसके अंदर बेसिक थोड़े से चेंजेस है ना? ये वाला जो पहला वाला पोस्ट था, ये पोस्ट था कोलैबोरेशन वाला पोस्ट, जिसके अंदर 3 लोग मिलकर के इसको अपलोड कर रहे हैं। ये जो लोग यहाँ पर इंक्लूडेड थे, वो सभी लोगों से मिलकर के ये वाली पोस्ट क्रिएटेड थी, तो ये कोलैबोरेटेड पोस्ट है, ठीक है? इसके बाद में ये सिंगल इनसाइड पोस्ट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती हैं, बट कुछ एक चीजें डिफरेंट है। जो चीजें डिफरेंट है मैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये देखो, जब हम व्यूज की बात कर रहे हैं, तो नियर अबाउट 1000 व्यूज इसके ऊपर आए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट में, जिसमें से कि 46% फॉलोवर्स आए हैं और 53% नॉन फॉलोवर्स आए हैं, ठीक है? अब होम, होम का क्या मतलब है? होम का मतलब है कि जो आपका होम पेज है, ठीक है, वहां से आपके पास में कितने व्यूज आए हैं, ठीक है? तो वो लमसम आए हैं हमारे पास में 450। देन आपकी प्रोफाइल से कितने व्यूज आए हैं, वो आए हैं 200। हैशटैग से कितने आए हैं, जो हम अपनी पोस्ट के ऊपर हैशटैग लिखते हैं, उस हैशटैग से हमारे पास में आए हैं 75 व्यूज। और बाकी अदर्स, अदर्स यानी कि किसी ने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी, ठीक है, किसी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दी, तो वहां से हमारे पास में कितने व्यूज आए हैं, तो वो व्यूज हैं लमसम 300 व्यूज, ठीक है? वो हमारे पास में 300 है। तो अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास में कितने व्यूज आए हैं। तो देखो, जिस दिन हम लोगों ने अपलोड करी 4 दिसंबर, 4 दिसंबर के अंदर करीब करीब हमारे पास में 450 व्यूज आ गए, ठीक है? उसके बाद में देन इंक्रीज हुए पोस्ट, देन 15 दिसंबर तक ये 750 हो गए, और 25 दिसंबर तक ये 900 हो गए। यानी कि ग्रेजुअली इसके ऊपर जो व्यूज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है? ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं, धीरे धीरे करके आए हैं। नॉन फॉलोवर्स से धीरे धीरे करके व्यूज जो है वो हमारे इंक्रीज हुए हैं, ये वाली चीजें बता रहा है। देन इसके बाद में अकाउंट कितने रीच हुए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट से,
वो बता रहा है 700 अकाउंट रीच हुए हैं, यानी कि हम 700 लोगों तक पहुंच पाए हैं, है ना। इसी पर्टिकुलर पोस्ट से मैं 700 लोगों तक पहुंच पाया हूँ। अब ना इंटरेक्शंस के बारे में ये हमें बता रहा है कि आपका इंटरेक्शन कितने लोगों के साथ में हुआ है। तो 61 लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर इंटरेक्शन किया है, वही सेम चीज लाइक, सेव, शेयर और कमेंट, ठीक है। अकाउंट कितने एंगेज हुए हैं वो ये बता रहा है 59। 59 इसलिए ही बता रहा है कि कितने लोगों ने आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट शो करी है। नाउ अब ये सब लोग देख सकते हैं कि प्रोफाइल एक्टिविटी ये वापस से हमारे सामने शोकेस कर रहा है, ठीक है। प्रोफाइल एक्टिविटी में हमें क्या बता रहा है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को देखने के बाद में कितने लोग हमारी प्रोफाइल के ऊपर आए हैं। तो लमसम 18 लोग एक तरीके से हमारी प्रोफाइल पर आए हैं, जिसमें कि प्रोफाइल विजिट कितने हैं 18, यानी कि 18 लोग एक तरीके से घर पर आए हैं, बट फॉलो 0 है, यानी कि लोग बाग फॉलो करके नहीं गए हैं, ठीक है। प्रोफाइल विजिट आई है बट फॉलो करके नहीं गए हैं। तो अगर वो हमारे होम पेज पर आ जाते हैं, हमारी प्रोफाइल पर आ जाते हैं, तो वो प्रोफाइल विजिट के अंदर काउंट होता है। क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है? मुझे चैट में बताएंगे एक बार, यस और नो। कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसको समझने में प्रॉब्लम हुई हो। सब लोगों को क्लियर है? यस, ठीक है। विकास जी बोल रहे हैं यस, आलोक जी बोल रहे हैं यस। बाकी सब भी बताएंगे। किसी का कोई भी अगर डाउट होता है ना, कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, गाइस शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं समझ में आता है डायरेक्टली पूछो कि सर ये वाली सेटिंग नहीं समझ में आई है, ये वाला एनालिसिस नहीं समझ में आया है, इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ में समझा दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा दीजिए, है ना। क्योंकि मेरी कोशिश वैसे यही रहती है कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। चलो ठीक है, आई गेस सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से पोस्ट की जो सारी इनसाइट्स हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रिड आप सभी लोगों को समझाई ही है कि आप किस तरीके से अपनी ग्रिड को सुंदर बना सकते हो, ठीक है। ये हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो जब आपका होम पेज यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है वो इस तरीके से बनी हुई होती है, तो वो अट्रैक्टिव थोड़ा सा लगती है। यस और नो, चैट में बताएंगे कैसी लग रही है प्रोफाइल। चैट में बताओ मुझे सब लोग। बढ़िया लग रही है। तो सब लोग इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बाद वाले हैं, ये नीचे वाले इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होंगे, ओके है। बट जब हमने इस तरीके से इस प्रोफाइल को मेंटेन किया है, तो यस, प्रोफाइल अमेजिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी प्रोफाइल ग्रिड को जो है उसे मेंटेन कर सकते हो। ये मैंने आप सभी लोगों को सिखाया है, ठीक है, इंस्टाग्राम की क्लास के अंदर ही, कि कैसे आप इस टाइप की प्रोफाइल जो है वो अपनी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये था हम लोगों की प्रोफाइल की इनसाइट्स, ठीक है। इसके बाद में इंस्टाग्राम पर हम लोग स्टोरीज भी लगाते हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा स्टोरीज की इनसाइट्स को भी समझने का कोशिश करते हैं कि उसमें हमारे पास में क्या क्या सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, क्या एक टाइप का इनसाइट्स है जो हमारे पास में अवेलेबल होती हैं। थोड़ा सा हम लोग उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइए। ठीक है, चलो लेट्स से हमारी ये वाली जो एक स्टोरी हमने लगाई थी, ठीक है, इसके ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या और कैसे रिएक्ट किया है, वो सारी इनसाइट्स एक तरीके से हमारे पास में आ जाते हैं स्टोरी में भी, ठीक है। मैं जैसे ही इस स्टोरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर इस पूरी स्टोरी की इनसाइट जो है वो एक तरीके से विजिबल हो जाएंगी, ठीक है। जिसमें हमें एक ओवरव्यू मिल रहा है, जिसमें हमें व्यूज पता चल रहे हैं कि ओवरऑल कितने लोगों ने इस स्टोरी को देखा है। तो लमसम 750 लोगों ने एक तरीके से इस स्टोरी को देखा है। कितने लोगों ने इस स्टोरी के साथ में इंटरेक्ट किया है? 7 लोगों ने इस स्टोरी के साथ में इंटरेक्ट किया है। प्रोफाइल एक्टिविटी क्या है? प्रोफाइल एक्टिविटी है 5, यानी कि इस स्टोरी को देखने के बाद में कितने लोग हमारी प्रोफाइल के ऊपर गए हैं, ठीक है। कितने लोगों ने हमारी प्रोफाइल को विजिट किया है? तो लमसम 5 लोगों ने एक तरीके से हमारी प्रोफाइल को विजिट किया है इस स्टोरी को देखने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट ये अगेन व्यूज के बारे में बता रहा है कि टोटल 748 व्यूज थे, ठीक है। 748 व्यूज में से कितने फॉलोवर्स के व्यूज है और कितने नॉन फॉलोवर्स के व्यूज है? तो लमसम 17% ही फॉलोवर्स के व्यूज हैं,
ठीक है, यानी कि 100 में से 17 लोगों ने हमारे जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने देखा है, और 100 में से 82 लोग जो नॉन फॉलोवर हैं, जो हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमारी स्टोरी को देखा है। ठीक है, ये चीज ही हमें व्यूज से पता चल रही है। नेक्स्ट, कितने अकाउंट रीच हुए, यानी कितने अकाउंट पहुंचे हैं। तो अकाउंट ये बता रहा है कि 579 अकाउंट, यानी कि अलग अलग लोग, जैसे कि विकास जी हो गए, आलोक जी हो गए, मधु जी हो गए, इन सभी लोगों का एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। तो वो अकाउंट पर कितने अकाउंट तक ये चीज जो है, ये पर्टिकुलर स्टोरी जो है वो पहुंची है, तो ये बता रहा है कि 579 अकाउंट तक, 579 लोगों तक ये जो हमारी पोस्ट, ये जो हमारी स्टोरी है वो पहुंची है। देखी कितनी बार है, वो व्यूज है हमारे, है ना। जैसे कि सब लोगों ने, किसी ने एक बार देखी, विकास जी को अच्छी लगी उन्होंने 2 बार देख ली, ठीक है, मधु जी को अच्छी लगी उन्होंने 3 बार देख ली। तो इस तरीके से 579 लोगों ने व्यू कर करके उसे 748 बना दिया, यानी कुछ कुछ लोगों ने 2 से 3 बार भी उस स्टोरी को देख लिया, इसलिए व्यूज जो है वो 748 है। लेकिन कितने लोगों तक पहुंची, वो 579 है। ठीक है, देन हमारे पास में आ जाते हैं इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरेक्शन कितने लोगों ने किया है, तो वो हमें पता चल गया, 7 लोगों ने इंटरेक्ट किया है, जिनमें से 70% हमारे फॉलोवर ही थे। यानी कि 10 लोगों ने अगर इंटरेक्ट किया है, तो 10 में से 7 लोग फॉलोवर थे जो हमें ऑलरेडी जानते हैं, और 3 लोग लमसम नॉन फॉलोवर थे जो हमें नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन की हिस्ट्री एक तरीके से हमें पता चली है। देन इंटरेक्शन ये हमें बता रहा है कि इंटरेक्शन किस किस प्रकार का हुआ है। ठीक है, लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने लाइक किया, 5 लोगों ने रिप्लाई किया, यानी कि हमारे पास डीएम भेजा है, कितने लोगों ने, एक ने। इस पर्टिकुलर स्टोरी को शेयर किया, कितने लोगों ने, एक लोग ने शेयर किया है, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने इसको शेयर भी किया है। कितने अकाउंट एंगेज हुए हैं इसके अंदर, 6 अकाउंट एंगेज हुए हैं। एंगेजमेंट से क्या मतलब है कि उन्होंने स्टोरी को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, रिप्लाई कर दिया, सेव कर लिया। सेव तो नहीं होती स्टोरी, लाइक, रिप्लाई और शेयर ही होता है, यानी कि स्टोरी के ऊपर या तो हमारे पास में रिप्लाई आ जाए, या फिर स्टोरी के ऊपर शेयर आ जाए, कोई उसे अपनी फीड में या फिर अपनी स्टोरी पर शेयर कर दे, या फिर उसे लाइक कर दे। ये होता है लाइक, रिप्लाई और शेयर। तो 5, 6 और 7 एक तरीके से क्या बता रहा है, कितने अकाउंट्स ने एंगेज किया है, 6 अकाउंट ने एंगेज किया है। तो हो सकता है जिन्होंने रिप्लाई किया है उन्होंने ही लाइक भी किया हो, इसलिए अकाउंट एंगेज 6 हमें शोकेस कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें सबको क्लियर है, यस और नो चैट में बताएंगे। इज दिस क्लियर गाइस, चैट में बताइए एक बार। चलो ठीक है, देन नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और कवर अप करते हैं। ठीक है, और हम समझने की कोशिश करते हैं नेविगेशन को। अब ये नेविगेशन क्या बता रहा है, नेविगेशन बता रहा है कि जब हमने स्टोरी लगाई है, ठीक है, तो कितने लोगों ने नेविगेट किया है, यानी कि वो इधर से उधर मूव करें। मानो मैंने एक साथ में 5 स्टोरी लगा रखी है, तो कितने लोगों ने मेरी वो 5 की 5 स्टोरीज देखी है। तो ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टोरी, यानी कि नेक्स्ट स्टोरी पर जाने वाले कितने लोग थे, 169 में से 80 लोग थे जिन्होंने एक तरीके से नेक्स्ट स्टोरी भी मेरी देखी। तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर, वेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी स्टोरी लगाई है, ठीक है, लेट्स से कि मैंने 3 स्टोरी लगाई है, तो मेरी इस स्टोरी को कंप्लीट देखने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ये वाली स्टोरी भी देखी, और कितने ऐसे लोग हैं ये स्टोरी देखने के बाद में उन्होंने मेरी ये वाली स्टोरी भी देखी। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है नेक्स्ट स्टोरी से, कि मेरी अगली स्टोरी किसने देखी है। ठीक है, तो अगली स्टोरी मेरी 80 लोगों ने देखी है, फॉरवर्ड्स, यानी कि कितने लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, उन्होंने देखी और आगे वो मूव फॉरवर्ड कर गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने चेंज कर दिया, अगले लोगों की प्रोफाइल एक तरीके से देख ली, अगले किसी की स्टोरी देख ली। लेट्स से कि एक मैं हूं अनुभव वर्मा जिसने 5 स्टोरीज लगाई हैं, तो मेरी 5 में से एक स्टोरी मधु जी ने देख ली। ठीक है, और उन्होंने मेरी आगे की स्टोरीज नहीं देखी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और नेक्स्ट स्टोरी उन्होंने विकास जी की देखनी स्टार्ट कर दी। एक मैं हूं अनुभव जिसने अपने पेज पर 5 स्टोरीज लगाई है, एक विकास जी है जिन्होंने अपने पेज पर स्टोरी लगाई है। अब मधु जी आई, मधु जी ने क्या किया कि मेरी सिर्फ एक स्टोरी देखी, लास्ट वाली, और वो स्टोरी देखने के बाद में उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि वो विकास जी की स्टोरी देखने लग गए, उन्होंने मेरी बची हुई 4 स्टोरी नहीं देखी। अगर मधु जी रुक करके मेरी 4 स्टोरीज और देख लेती है, तो उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि नेक्स्ट स्टोरी भी देखी है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी स्टोरीज कितनी एंगेजिंग है ना। अगर
जो मैंने पहली स्टोरी लगाई है उसे देखने के बाद में लोग बाग मेरे अकाउंट के अंदर और मेरी स्टोरीज के अंदर इंटरेस्ट शोकेस कर रहे होंगे, तो मेरी पहली स्टोरी के बाद दूसरी भी देखेंगे, फिर तीसरी भी देखेंगे, फिर चौथी भी देखेंगे। लेकिन अगर उन्हें वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, एंगेजिंग नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, किसी और की देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या बता रहा है, बैक। बैक क्या बता रहा है, मुझसे पहले किसकी स्टोरी थी। ठीक है, हो सकता है मुझसे पहले लगाई हुई थी, लेट्स से कि अनुभव की स्टोरी बीच में है। ठीक है, विकास जी की स्टोरी अनुभव से पहले लगी हुई है, और सभी जी की स्टोरी अनुभव के बाद में लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से तीन स्टोरीज लगी हुई है। तो बैक कितनों ने किया, यानी कि एक तरीके से बैक वाली स्टोरी किसने देखी, सभी जी की स्टोरी वापस से जाकर के देखी कि नहीं देखी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक। ना एग्जिटेड क्या है, एग्जिट का मतलब है बेसिकली ये मेरी स्टोरी चल रही है और ये मैंने बैक कर दिया। ठीक है, एग्जिट कर दिया, मैंने स्टोरीज देखना ही बंद कर दिया। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टोरी देखना बंद कर दिया, वो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो क्या थी वो, कि एक लोगों ने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है प्रोफाइल एक्टिविटी। इस पर्टिकुलर स्टोरी को देखने के बाद में कितने लोगों ने प्रोफाइल एक्टिविटी शोकेस करी, यानी कि कितने लोग हमारे पेज पर पहुंचे। तो 5 लोग हैं जिन्होंने ये स्टोरी देखने के बाद में हमारे पेज को विजिट किया, जिसमें से प्रोफाइल विजिट कितनी आई, 4। 4 लोगों ने जाकर के प्रोफाइल को विजिट किया, और फॉलो कितनों ने कर लिया इस स्टोरी को देखने के बाद में, एक व्यक्ति ने इस स्टोरी को देखने के बाद में पेज को फॉलो भी कर लिया। ठीक है, तो ये सारी इनसाइट्स एक तरीके से हमें स्टोरी की मिल जाती है। क्या सभी लोगों को ये चीज क्लियर है, मुझे एक बार चैट में बताएंगे, यस और नो। ठीक है, आलोक जी बोल रहे हैं यस, विकास जी बोल रहे हैं क्लियर, सभी जी बोल रही हैं यस। चलो बहुत बढ़िया, तो यानी सब लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं एकदम अच्छे से। चलिए, ठीक है, तो गाइस ये थी आप लोगों की इनसाइट्स। ठीक है, जिसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ डाउन कर देता हूं आप सभी लोगों के लिए कि हमने किस किस टाइप की इनसाइट्स को इंस्टाग्राम के अंदर समझा है। इनसाइट को समझना बहुत जरूरी है। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं आप सभी लोगों को, कि आप इनसाइट को अगर अच्छे से समझते हो तो बेटर कंटेंट बना सकते हो, एनालाइज करके, समझ करके कि लोग बाग कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरी स्टोरी के साथ में, कैसा वो लोग मेरी स्टोरीज को, हाइलाइट्स को देख रहे हैं, जिसको देखने के बाद में मैं एनालाइज करके अपने लिए और बेटर कंटेंट बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, है ना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डाउन कर देता हूँ सभी लोगों के लिए, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि इनसाइट में हमने क्या सारी चीजें कवर अप करी है। ठीक है, ये मेरा पेज है, बिल्कुल आप सभी लोग भी इस तरीके से अपने प्रोफेशनल पेज के ऊपर पहुंच सकते हो। सेटिंग नंबर 1, अगर हमें अकाउंट लेवल की इनसाइट्स को देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट है, ये सबसे ऊपर, 1 मिनट रुको, अरे भाई, ठीक है, ये रहा। ठीक है, इधर हम लोग जाएंगे, और यहाँ जा करके हमारे पास में क्या आता है, इनसाइट्स। मैं इनसाइट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या मिला, अपने पूरे अकाउंट लेवल की इनसाइट मिल गई। लास्ट 7 डेज के अंदर करीब करीब 750 व्यूज आए हैं, 11 इंटरेक्शन आया है, और टोटल फॉलोवर्स है हमारे 3229। ठीक है, ये लास्ट 7 डेज की इनसाइट है। अब लेट्स से कि हम इसे लास्ट 90 डेज की कर देते हैं और अपडेट करते हैं, तो लास्ट 3 महीने के अंदर 17,000 व्यूज आए हैं, 302 इंटरेक्शन हुए हैं, और इतने फॉलोवर्स एक तरीके से हुए हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीज हमें शोकेस कर रहा है। कंटेंट कितने लोगों ने शेयर, मतलब हमने अभी टोटली कितना कंटेंट शेयर किया है लास्ट के 3 महीनों में, वो ये हमें शोकेस कर रहा है, कितनी रील थी, कितनी स्टोरीज थी, और कितने हमारे पोस्ट थे, वो सारी चीजें हमें एक तरीके से शोकेस कर रहा है। तो बता रहा है कि पोस्ट एक शेयर किया है, ये वाला। ठीक है, स्टोरीज शेयर करी हैं, वो ये वाली सारी स्टोरी शेयर करी हैं, और रील हमने 2 शेयर करी हैं, वो ये 2 रील शेयर करी है लास्ट के 3 महीनों के अंदर। तो ये चीजें हमें एक तरीके से शोकेस कर रहा है। अब ये है हमारे एक तरीके से अकाउंट लेवल की इनसाइट। अगर मुझे अपने पूरे पेज की इनसाइट देखनी है कि मेरे पास में इतनी सारी पोस्ट मैंने अपलोड करी है, मैं हर महीने करीब करीब 20-25 पोस्ट अगर अपलोड कर रहा हूँ, तो वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो ये मेरे को मेरे पूरे पूरे पेज का इनसाइट एक तरीके से देगा, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने नॉन फॉलोअर्स हैं, मैं किस टाइप की पोस्ट डाल रहा हूँ, किस टाइप की पोस्ट मेरी काम कर रही है।
तो इससे मैं एनालाइज कर सकता हूँ क्या मेरी ये नॉर्मल इस टाइप की स्टैटिक पोस्ट काम कर रही है, क्या मेरी इस टाइप की कैरोसल पोस्ट काम कर रही है, क्या मेरे पेज पर रील्स काम कर रही है। तो अकाउंट लेवल की इनसाइट से मैं एनालाइज ये चीज कर सकता हूँ कि मेरा किस टाइप का पोस्ट काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। एक सेकेंड, फिर इज इनसाइट्स 80। तो ये हमें अकाउंट लेवल की जो इनसाइट्स होती हैं वो एक तरीके से दे देती है। सॉरी, ये हमें अकाउंट लेवल की इनसाइट से पता चलता है। इसके बाद में सबसे पहली इनसाइट कौन सी हुई, अकाउंट लेवल इनसाइट। इसके बाद में मैं पर्टिकुलर टाइप के पोस्ट की इनसाइट्स को समझ सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, जिसमें आ जाते हैं सबसे पहले हम अपनी रील की इनसाइट पर। ये अभी हम लोगों ने कल परसों डिस्कस करी थी, जिसमें हमने लाइक कमेंट शेयर सेव इनको अच्छे से समझा, व्यूज को समझा, वॉच टाइम को समझा। ठीक है, फॉलोवर और नॉन फॉलोवर से व्यूज क्या आ रहे हैं इसको हमने समझा, कितने लोगों ने इस रील को देखने के बाद में फॉलो किया नॉन फॉलो किया, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, कितने लोगों ने क्या चीजें इंटरेक्ट करी है, कितने लोगों तक पहुंची हैं, उन्होंने क्या एंगेजमेंट शोकेस करा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, फेसबुक पर ये रील एक तरीके से शोकेस हुई है या नहीं हुई है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है। तो हम लोगों ने रील की इनसाइट्स को अच्छे से डिटेल के अंदर समझा था कल की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर वापस से हमने कैरोसल की एक तरीके से इनसाइट्स को समझ लिया है अब। ठीक है, कि हैशटैग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमने हैशटैग लगाए हैं उससे हमारे पास में कितने व्यूज आए हैं, तो 75 व्यूज यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारी इनसाइट्स को ब्रेक डाउन करके हमने देखा है। जहां पर पोस्ट की थी लाइक कमेंट शेयर सेव, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। व्यूज का इंटरेक्शन का प्रोफाइल एक्टिविटी का सेम कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पर एक क्या डिफरेंस आ जाता है कि हमें हैशटैग की इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है, कि जो हमने हमारी पोस्ट के अंदर हैशटैग यूज करे हैं, लेट्स से ये वाले जो भी मैंने हैशटैग यूज करे हैं, ठीक है, इन हैशटैग को यूज करने के बाद में मेरे पास में कितने एक्स्ट्रा व्यूज आए हैं। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट में करीब करीब 70 के आसपास मेरे को एक्स्ट्रा व्यूज इन हैशटैग की हेल्प से मिल गए हैं। ठीक है, ये चीज ये बताता है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया जो सारी सेम ही चीजें थी, इंटरेक्शन सब सारी इनसाइट्स के अंदर सेम है, कितने फॉलोवर से इंटरेक्शन आ रहा है, कितने नॉन फॉलोवर से इंटरेक्शन आ रहा है, कितने अकाउंट जब वो एंगेज हो पा रहे हैं, कितनी प्रोफाइल एक्टिविटी आ रही है। ठीक है, यानी कितने लोग हमारी प्रोफाइल पर आ रहे हैं और कितने फॉलोअर नॉन फॉलो आ रहे हैं। ये हमने समझ लिया था कैजुअल टाइप की पोस्ट में। देन ये कोलैबोरेशन वाली पोस्ट के अंदर भी हमने थोड़ा सा इनसाइट्स को देखा था। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सेव वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी सेम है, ओवरव्यू वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी सेम है। बस ये हमें बता रहा है कि टोटल ओवरऑल एंगेजमेंट कितनी आई है, 3 अकाउंट को मिला करके कितनी एंगेजमेंट हमारे पास में आई है, और प्रोफाइल विजिट और फॉलोअर्स कितने आए हैं। वो ये हमें इसलिए नहीं शोकेस कर रहा क्योंकि ये वाला जो एक तरीके से पोस्ट है वो किसी और ने अपलोड किया था और हमें एज अ कोलैबोरेशन के अंदर ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो हमने ये कोलैबोरेटेड पोस्ट की इनसाइट्स को भी समझ लिया, एंड देन लास्ट में हम सभी लोगों ने स्टोरी की इनसाइट्स को भी अच्छे से समझ लिया कि किस किस ने क्या क्या एक तरीके से शोकेस करी है, कितने लोगों ने लाइक करी है, कितने लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है, कितने नॉन फॉलोअर्स थे, कितने फॉलोअर्स थे। ठीक है, क्या इंप्रेशंस रहे हैं इस पूरी स्टोरी के, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक तरीके से यहाँ वाली इनसाइट से मिल जाती है। और इन इनसाइट्स के आने के बाद जो हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, अपने कंटेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं, ये भी हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ों के अंदर अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो, या फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास यहाँ पे मिल ही रही है, तो सब लोग वापस से जाकर के विजिट कर सकते हैं, लेक्चर को दोबारा देख लेना, कुछ एक नोट्स अगर अपने लिए बनाने हो तो उन इम्पोर्टेंट नोट्स को अपने पास में बना करके रख लेना, ताकि जब भी आप लोग अपने लिए खुद से कंटेंट बनाने जाएंगे तो आप उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकें और बेटर कंटेंट एक तरीके से अपने लिए बना सकें। ठीक है, तो लोग जी कह रहे हैं क्लियर है, बाकी सब लोग भी बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, किसी का कोई डाउट या फिर सबको क्लियर है, चैट में बताएंगे मुझे फटाफट। क्लियर है सबको? विकास जी कह रहे हैं कंटेंट क्रिएट कैसे करें। विकास जी, इसकी ना हमारी पूरी क्लास चली है करीब करीब 1 महीने के आसपास, जिसमें हमने पूरी तरीके से कंटेंट क्रिएशन सीखा था।
ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे करके वापस से अगर रिपीट होता है तो कुछ होता है तो वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये अभी पूरा एक तरीके से इंस्टाग्राम की क्लास है ना। कंटेंट क्रिएशन हम लोग पहले सीख चुके हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल के अंदर सिखाई गई थी कि कैसे आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एडिट करके वहां से पोस्ट कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो, एंड देन अल्टीमेटली कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर हो सकता है शायद उसकी रिकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, बट वी विल ट्राई कि हम जो रिकॉर्डिंग वाले फॉर्मेट है उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस भी लेकर के आ जाएं। तो जिन लोगों की मिस हुई होगी उन लोगों को वो क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है विकास जी। ओके। बाकी और किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? हाँ, एक बार चेक करना पड़ेगा। आई गेस उसकी रिकॉर्डिंग्स तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं अवेलेबल है विकास जी। बट ये इंस्टाग्राम की रिकॉर्डिंग सबके लिए अवेलेबल है। तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो वाली क्लासेस हम वापस से लाइव क्लासेस के अंदर भी स्टार्ट करें न्यू बैच में, तो आपको क्लियर करवा देंगे तब। ठीक है। अभी फिलहाल तो इंस्टाग्राम की क्लासेस कंटिन्यूटी के अंदर चलने वाली है। तो अगर आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो अभी के लिए आप तरीका समझो कि किस तरीके से क्लासेस को होल्ड किया जा रहा है। बाकी डिटेल में तो आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, जिसमें इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर मिलेगी, है ना। ये चीज़ है। चलो तो ठीक है देन, आज की क्लास को यहीं पर ही रैप अप करते हैं, अगर किसी का कोई भी डाउट नहीं है तो। और फिर कल की क्लास में आप सभी लोगों के साथ में मिलते हैं और इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ जो है वो हम लेकर के आते हैं और उसे सीखेंगे, ठीक है। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है, कोई चीज़ समझने में इशू आता है, तो एक बारी में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तो क्लास को अच्छे से देख करके अपने लिए नोट्स बना लीजिएगा और सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से आज की डेट में इतना ही। कल आप सभी लोगों से मिलते हैं इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लास में। डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को 3 से 4 बजे के टाइम पर इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, तो खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेकर के आइए और फ्री के अंदर इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस को लीजिए, ठीक है। डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एक तरीके से इनिशिएटिव है ये, कि वो आप लोगों को लाइव मेंटोर प्रोवाइड करवा करके ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो इसका पूर्ण पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए, ट्रेनिंग लीजिए अच्छे से, और उस ट्रेनिंग को लेकर के अपने कंटेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं सभी लोगों से कल की क्लास में। बाकी अभी मैं चलता हूँ, और जो भी क्लोजिंग कर रहे हैं वो आ सकते हैं और टेक ओवर कर सकते हैं। अंकित जी, विष्णु जी, जो भी हैं, एक बार टेक ओवर कर लीजिए आप, ठीक है। कल की क्लास में बहुत मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव सर आपका, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को अपने क्लास के माध्यम से हम सभी को बताया। साथियों, जैसा कि सर के माध्यम से आप सभी ने देखा, अगर आप वाकई में अगर अपने स्किल बेस पे काम करना चाहते हैं तो जो मिल रहा है यहाँ पे ना, तो इसी का यूज करके आप इजीली आराम से यहाँ पे अपना स्किल बेस पे भी काम कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसी का यूज करके आप इनकम भी कर सकते हैं और अपने आप को सोशल मीडिया पे स्टैंड और फेमस करने का भी मौका पा सकते हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी साथी बिल्कुल ना घबराएंगे, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप क्लास को मिस कर देंगे तो आप सभी को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपका छूटा हुआ क्लास प्रॉपर रूप से आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और जो सर ने बताया, नेक्स्ट डे से हमारा जो क्लास चलने वाला है बहुत ही बेहतरीन होगा, तो आप सभी उसे मिस ना करें, क्योंकि हम सभी अपने लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। तो अपने लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको समय देना होगा और मेहनत करना होगा। अगर मेहनत वाकई में आज कर लेते हैं तो कल डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और कल के सेशन से आप सभी अपने पूरे इंटायर टीम है सबको इनवाइट करेंगे क्लास के लिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।